जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, क्योंकि 10 साल बाद यहां पर असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें राजनीतिक रूप से भी बदली हैं। तो फर्स्ट फेज का आज इलेक्शन हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं। 24 विधानसभा सीटें हैं जहां से अलग अलग तस्वीरें भी कुछ सामने आ रही है। और 9 बजे तक के डाटा की बात करें तो 11.11% वोटिंग हो चुकी है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद एक और आंकड़ा सामने आने वाला है, एक और डेटा सामने आने वाला है वोटिंग परसेंटेज का। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी, क्या 20% को यह आंकड़ा पार कर गया है या फिर नहीं। क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों के लिए बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और कुल मिलाकर जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा तब सामने आया था वो बहुत हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इससे पहले वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता था जम्मू कश्मीर में। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा रहा उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जबकि कश्मीर संभाग में अन्य पार्टियों को, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर रशीद को भी जीत हासिल हुई है। लेकिन कश्मीर संभाग में भारतीय जनता पार्टी को न लोकसभा चुनावों के दौरान अच्छा वोट मिला। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, क्या कश्मीर रीजन में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी या फिर नहीं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता राजेंद्र दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार एसपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी शर्मा जी, आपको बता दें कि 50 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, अच्छा खासा अनुभव है और माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट क्या है ग्राउंड जीरो को लेकर, इसके लिए हम सीधा रुख करेंगे राजेंद्र दुबे का। राजेंद्र दुबे जी, क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या अगला आंकड़ा वोटिंग परसेंटेज का सामने आया या फिर नहीं। देखिए जज, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहले चरण के चुनावों में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ये काफी देखने वाला विषय है। क्योंकि साफ तौर पे कहा जाए तो लोकसभा में भी बढ़ चढ़ के जो लोग थे वो जहां पर अपना चुनाव मतदान करने के लिए निकल के आए थे, परंतु 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर की पूरी तस्वीर जो है वो बदली है। स्टेट थी, अब यूटी बन गया। यूटी के बाद जहां पर धारा 370 जो है वो टूट गई। यूटी और 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा का चुनाव है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो मैं इस समय कश्मीरी माइग्रेंट कैंप में हूँ, जहां पर वोटिंग जो है वो जहां पर हो रही है। और 35 सालों से कश्मीरी पंडित कश्मीर से विस्थापित होकर जम्मू में रह रहे हैं और वो जहां पर आने के बाद अपना मतदान कर रहे हैं। आप मेरे पीछे जहां पर देख सकते हैं कि भारी मात्रा में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो पूरी तरीके से जहां पर लगी हुई है। और हर एक आने जाने वाले जो भी जहां पर लोग आ रहे हैं, जो अपना मतदान करना चाहते हैं, उनको पूरी तरीके से वहां पर आगे भेज रहे हैं। और धीरे धीरे कहा जाए तो भीड़ नहीं है, परंतु जिस तरीके से जहां पर लोग आ रहे हैं, उम्मीद पूरी तरीके से कि जहां पर अच्छी खासी जो वोटिंग है वो जहां पर होगी। परंतु सबसे बड़ी जम्मू के मुद्दे और कश्मीर के मुद्दे दोनों अलग अलग हैं। परंतु कहा जाए तो कश्मीरी पंडित वोट यहाँ पर करेंगे, परंतु इनकी काउंटिंग कश्मीर जी। राजेंद्र दुबे जी, चूंकि आप अलग अलग लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं बेसिकली। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने कई मतदाताओं से बात की तो उनका यही कहना था, उनके कई मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा था घर वापसी का, क्योंकि 2014 से अगर कहा जाए तो जहां पर पहले एक ही मुद्दा आया था, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी, परंतु अभी तक इनकी घर वापसी नहीं हुई है। भाई दूसरी तरफ इन कश्मीरी पंडितों के काफी ज्यादा मुद्दे थे, चाहे बिजली को लेकर हो, को लेके हो, महंगाई को लेके हो, काफी ज्यादा इनके मुद्दे थे। परंतु इनका यही कहना था कि इन विधानसभा चुनावों में जो भी उम्मीदवार हैं कश्मीर के अंदर वो इनकी सुध लेने के नहीं आए। अब वो देख रहे हैं कि आखिरकार किसको वोट डालें, परंतु वो डालने के लिए जरूर निकल के आ रहे हैं। जी ठीक है राजेंद्र दुबे जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एसपी शर्मा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। एसपी शर्मा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जी 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 एसपी शर्मा जी, लोकसभा चुनावों के दौरान जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना उससे कितना अलग ये असेंबली का इलेक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 साल बाद यहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज सुबह से ही जोश देखा जा रहा है लोगों में। सुबह 7 बजे जब पोलिंग स्टार्ट हुई है
उससे पहले ही लाइनें लग गई हुई थी पोलिंग बूथ्स के बाहर। जी मगर इस वक्त तक जम्मू रीजन, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पोलिंग इस वक्त चल रही है। जी जो इंद्रवाल सेगमेंट है वहाँ 16.1% हो गई हुई है, और भद्रवाह में 15 पॉइंट कुछ हुई है, 15% से ऊपर, और डोडा में भी काफी अच्छी पोलिंग हुई है। तो कश्मीर में जोश तो काफी दिखाई दे रहा है, मगर अभी तक पोलिंग परसेंटेज वहाँ अनंतनाग, जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली वोलेटाइल एरिया माना जाता है, अनंतनाग में सबसे कम ये 24 जो सेगमेंट्स में हो रही है, अनंतनाग में सबसे कम 6% हुई है। और बाकी भी जो साउथ कश्मीर के एरियाज हैं वहाँ हाईएस्ट जो है 11%, जी 11% से थोड़ी ऊपर गई है। और सबसे ज्यादा जहाँ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी CPM के वो लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं, वहाँ हुई है 11.85%। तो जहाँ ये बीज बिहाड़ा में जहाँ एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी है 24 में से, जहाँ ट्रायंगुलर कंटेस्ट है, यहाँ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा लड़ रही हैं, जी और इनके अगेंस्ट कांग्रेस और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और यही है बस जहाँ पे ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो रहा है। तो बाकी लाइनें तो बहुत लंबी हैं, वोटिंग कुछ स्लो चल रही है कश्मीर में। जी लेकिन स्लो वोटिंग परसेंटेज के पीछे SP शर्मा जी, आप इसके क्या मायने निकाल रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान हमने देखा कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए, 60% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा, लेकिन इस बार अगर स्लो वोटिंग परसेंटेज है, जैसा कि आप कश्मीर रीजन की भी बात बता रहे हैं, तो इसके मायने क्या समझे? अभी एक्चुअली वहाँ थोड़ी ठंड होनी शुरू हो गई हुई है कश्मीर में, धीरे धीरे जैसे धूप तेज होगी, तो मुझे लग रहा है वोटिंग भी परसेंटेज वोटिंग काफी बढ़ जाएगी। जी लेकिन अब एक एक करके सीटों को अगर समझें, कश्मीर रीजन की बात हो या फिर जम्मू रीजन की, जम्मू रीजन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो साउथ कश्मीर की सीटें हैं, जिसमें किश्तवाड़ भी है, डोडा भी है, रामबन भी है, यहाँ पर किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और किसका दांव बेहतर दिखाई दे रहा है, चाहे बीजेपी की बात हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो? यहाँ तो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने काफी ये रैली की है। होम मिनिस्टर ने तो परसों ही 3 जगह रैली की थी, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ में, और बनिहाल ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में। तो काफी अच्छी गैदरिंग रही। उनसे पहले राहुल गांधी भी करके गए हुए हैं रैली। तो जोश तो काफी दिखाई दे रहा है, मगर ये 8 तारीख को ही पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी निकलता है। जी लेकिन 370 और 35 के हटने के बाद आपको लग रहा है कि लोगों की जहनियत में कुछ बदलाव है? हाँ, आपको पता है कि ये जम्मू और कश्मीर में 370 को अलग अलग एंगल से देखा जाता है। जी कश्मीर में इसका अलग असर है और जम्मू में अलग है। जम्मू में इसे वेलकम किया गया था तोड़ने, 370 को तोड़ने, और कश्मीर में इसके खिलाफ थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा है। जी तो क्या ये दाव उल्टा पड़ सकता है? अब जैसे ये जमात इस्लामी और इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट आगे हुए हैं इस बार, तो इससे काफी कंफ्यूजन हो गया हुआ है। नहीं तो पहले तो साफ होता था कि कौन आगे चल रहा है, मगर इनके आने से इस बार काफी कंफ्यूजन हो गया हुआ है। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किस तरफ ये ऊंट किस करवट बैठता है।
जी, लेकिन एसपी शर्मा जी, चूंकि आप 50 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, चूंकि आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या बदला है क्या नहीं बदला, लेकिन 50 सालों के अपने अनुभव के आधार पर आप इस बार सबसे अलग चीज़ क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि पहले जो 2014 तक स्थिति थी उसमें अलायंस भी हुआ बीजेपी और पीडीपी का, लेकिन इस बार निर्दलीय बहुत ज़्यादा हर एक सीट पर मैदान में दिखाई दे रहे हैं। आज ही के इलेक्शन में 219 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 91 इंडिपेंडेंट हैं। मतलब 41.55% इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं आज। तो ये जो इंडिपेंडेंट बाकी जो पार्टियां हैं, कश्मीर की जो पार्टियां हैं जी, वो जी एसपी शर्मा जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, जो जैसे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वगैरह, ये लोग सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे शक कर रहे हैं कि ये किसने खड़े किए हैं, और उनका जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली खड़े कराए। ठीक है। राजेंद्र दुबे जी, कोई अपडेट वोटिंग परसेंटेज को लेकर? देखिए जश, बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर में आंकड़ा जो है वो जहां पर निकल के आ जाएगा। तकरीबन 11 बजे तक कितने परसेंटेज जो वोटिंग है वो जहां पर हुई है। परंतु सबसे बड़ी बात, मैं एसपी शर्मा जी को सुन रहा था, 91 जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार है, और ये निर्दलीय उम्मीदवार किन पार्टियों का समीकरण भी डालेंगे, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि साफ तौर पे है, अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार है वो पीडीपी से हैं, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, फिर भाजपा से हैं, उसके बाद कांग्रेस के हैं। तकरीबन 41 के करीब जो है वो पार्टी के उम्मीदवार हैं। बाकी तकरीबन जितने में वो सारे के सारे निर्दलीय हैं। परंतु अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से जहां ताबड़तोड़ रैलियां हुई, वो शगुन परिहार, और दूसरा उनके अगर नाम किया जाए वो इर्तिजा मुफ्तियां, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की बेटी, और तीसरा अगर नाम किया जाए तो वो है गुलाम अहमद मीर। तीन जो नाम है, गुलाम अहमद मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, यानी कि कई दिग्गजों की जो साख है, प्रतिष्ठा है, वो दांव पर है।